TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि नोवा स्कॉटिया में एक लिबरल उम्मीदवार की जानिब से पुराने सोशल मीडिया पोस्टों में दिए गए तबसरे नाकाबिले कबूल हैं, लेकिन वो उन्हें उम्मीदवार के तौर पर नहीं हटा रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लिबरल्स रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि नोवा स्कॉटिया में एक लिबरल उम्मीदवार की जानिब से पुराने सोशल मीडिया पोस्टों में दिए गए तबसरे नाकाबिले कबूल हैं, लेकिन ये वो उन्हें उम्मीदवारों के तौर पर नहीं हटा रहे हैं। सिडनी विक्टोरिया में लिबरल्स की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हाइमे बेटेस्ट की जानिब से हफ्ते के आगाज़ में मुकामी अखबार में की जानिब से मौजी में नस्ल परस्ताना और जिनसी इम्तियाज़ के बयानात शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर माफ़ी जारी की गई थी। बेटेस्ट ने अखबार को बताया कि ये पोस्ट खाम लतीफ़े थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ वक्त पर किए थे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि वो इश्तियाल अंगेज़ थे। ओंटारियो के प्लेन फील्ड में मुहिम के एक प्रोग्राम के दौरान ट्रूडो ने कहा कि बेटेस्ट ने अपने इक़दामात की जिम्मेदारी कबूल की है और मुआज़रत कर ली है। ट्रूडो ने पोस्टों में ज़बान को नाकाबिले कबूल करार दिया, लेकिन इस बात पर वो खुश हैं कि बेटेस्ट ने गैर महफूज तरीके से मुआज़रत कर ली है। For breaking news, please subscribe our TNN page. ओंटारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटारियो और कनाडा के पब्लिक एम्प्लॉयज़ के माबैन रात गए मुआहदे के बाद ओंटारियो में 55,000 तालीमी इमदादी कारकुनों पर मुश्तमिल एक मुमकिन हड़ताल को रोक दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो और कनाडा के पब्लिक एम्प्लॉयज़ के माबैन रात गए मुआहदे के बाद ओंटारियो में 55,000 तालीमी इमदादी कारकुनों पर मुश्तमिल एक मुमकिन हड़ताल को रोक दिया गया है। आर्जी 3 साला मुआहदे का मतलब है कि पीर के रोज सूबे भर के स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा कि वालिदैन ये जानकर आसानी से आराम कर सकते हैं कि हुकूमत ने उनके बच्चों को क्लासरूम में रहने को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की है। वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने नए मुआहदे की कोई खास तफसीलात बताए बगैर कहा कि ये मुनसिफाना और माकूल है। उन्होंने कहा, मुआहदे के हवाले से हमने कुछ इजाफी कामयाबी हासिल की है और ये सूबे के तलबा के लिए अहम है। हड़ताल की सूरत में 2 दर्जन से ज्यादा स्कूल बोर्ड क्लास बंद रखने के लिए तैयार थे। क्यूब ओंटारियो स्कूल बोर्ड की सदर लॉरा वॉल्टन ने मुआहदे में ताखीर पर ओंटारियो के वालिदैन और तलबा से माफी मांगी है। वॉल्टन ने कहा कि उन तमाम वालिदैन और तालिबे इल्मों के लिए जो मुंतज़िर रहे कि कल क्या हो रहा है, मैं मौजूद खां हूँ कि आपको ये खबर देने में वक्त लगा है। मुझे अफसोस है कि आपकी ज़िंदगी में खलल पड़ा। वॉल्टन का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि इस मुआहदे को माह के आखिर तक मंजूर कर लिया जाएगा। For breaking news, please subscribe our TNN page. कंजर्वेटिव पार्टी के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि क़दामत पसंद रहनुमा एंड्रयू शेर अमरीकी सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड है, जो वफाकी एजेंसी है जो इस मुल्क के फौजी मुसव्वदे का इंतजाम करती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि क़दामत पसंद रहनुमा एंड्रयू शेर अमरीकी सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड है, जो वफाकी एजेंसी है जो इस मुल्क के फौजी मुसव्वदे का इंतजाम करती है। शेर ने चंद रोज कबल इस बात की तस्दीक की कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं। उनके वालिद की पैदाइश अमरीका में हुई थी, लेकिन वो अपनी अमरीकी शहरियत तर्क करने के अमल में हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत को जाहिर क्यों नहीं किया, तो शेर ने कहा कि किसी ने भी उसके बारे में कभी नहीं पूछा था। अमरीकी कानून के तहत 18 से 26 साल की उम्र के तमाम अमरीकी मर्दों को सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम, जो अमरीकी फेडरल एजेंसी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, ऐसे निज़ाम के जरिए फौज में दाखिल होने वाले मर्दों के बारे में मालूमात को बरकरार रखता है। लिबरल्स रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने इस हवाले से कहा कि शेयर को इस हवाले से खुद को वाज़े करना चाहिए था। ट्रूडो का कहना था कि मुझे लगता है कि दोहरी शहरियत रखने से किसी भी सियासतदान को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। ताहम मुझे लगता है कि जब आप 37 मिलियन कैनेडियन आवाम के वजीर आज़म बनने के लिए मुलाजमत की दरख्वास्त दे रहे हो, तो आपको कनाडा के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। ट्रूडो ने कहा कि मुझे लगता है कि मिस्टर शेयर को उसका जवाब देना होगा। For breaking news, please subscribe our TNN page. कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में वफाकी इंतखाबात की मुहिम जारी है, जबकि इस मुहिम के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि लिबरल्स कंजर्वेटिव से आगे निकल गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कनाडा में वफाकी इंतखाबात की मुहिम जारी है, जबकि इस मुहिम के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि लिबरल्स कंजर्वेटिव से आगे निकल गए। अगरचे ये फर्क मामूली नहीं है, लेकिन फरवरी के बाद पहली बार कौमी पोलिंग औसत में लिबरल्स कदामत पसंदों से आगे बढ़ गई है। वो सीट प्रोजेक्शन में भी आगे हैं। तहम इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता आया वो अक्सरियत से नशिस्तें हासिल कर सकते हैं या नहीं। इस मुहिम के दौरान ना तो न्यू डेमोक्रेट्स और ना ही ग्रीन ने कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की है। हालांकि ब्लॉक क्यूबिको ने कामयाबी हासिल कर ली है। कैनेडियन चैनल के एक पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव मगरबी कनाडा में आगे हैं, जबकि ओंटारियो, क्यूबिक और अटलांटिक कनाडा में लिबरल्स आगे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नशिस्तों की बरतरी हासिल कर सकते हैं। न्यू डेमोक्रेट्स क्यूबिक में अपनी बेशतर या सभी सीटें खोने के लिए रास्ते पर हैं, लेकिन बीसी और ओंटारियो में कुछ बच सकती हैं, जबकि ग्रीन बीसी में डबल हिस्से रखते हैं, जहां वो सीटें जीत सकते हैं। इसी तरह अटलांटिक कनाडा में ब्लॉक क्यूबिको ने हिमायत हासिल की है और वो हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी की तस्लीम शुदा दरकार 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा ने मैक्सिम बर्नियर की क़यादत में भी अब तक कोई अवाम की वाज़े हिमायत हासिल नहीं की है। वाज़े रहे कि कनाडा की आवाम 21 अक्टूबर को वज़ीर आज़म के इंतखाबात के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। For breaking news, please subscribe our TNN page. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े की तहकीकात में नया मोड़ आ गया। सदर ट्रंप के खिलाफ एक और इत्तला फराहम करने वाला सामने आ गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े की तहकीकात में नया मोड़ आ गया। सदर ट्रंप के खिलाफ एक और इत्तला फराहम करने वाला सामने आ गया है। अटॉर्नी मार्क जेड ने दावा किया है कि मज़ीद मालूमात फराहम करने वाले शख्स के पास यूक्रेनी सदर से ट्रंप की बातचीत से मुतालिक इब्तदाई अहम नौयत की मालूमात मौजूद है। इत्तला फराहम करने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक CIA से बताया जा रहा है। सदर ट्रंप पर मुमकिन सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूक्रेनी सदर पर दबाव डालने का इल्ज़ाम है। हाउस डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के मुआख़ज़े का ऐलान किया है। For breaking news, please subscribe our TNN page. अमरीकी रियासत कंसास टेक्योला के सी बार में घुसकर नामालूम मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कंसास टेक्योला के सी बार में घुसकर नामालूम मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत कंसास के बार में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत कंसास टेक्योला के सी बार में घुसकर नामालूम मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्योला बार में फायरिंग करने वाला नामालूम मुसल्लह शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग के नतीजे में हलाक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि फायरिंग की वजूहात भी सामने नहीं आ सकी हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि हमला आवरों की तादाद कितनी थी। For breaking news, please subscribe our TNN page. इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।